अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शहरबीन टाइम्स न्यूज़ में आपका खैर मकदम। आज यानी 27 मार्च की दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं शेख इम्तियाज़। वादी में पार्लिमानी इंतखाबात का बिगुल बजते ही दल बदली का सिलसिला शुरू हो गया और आए रोज मुख्तलिफ जमातों में नए नए लीडरान शमूलियत कर रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस दौड़ में लगे हैं कि अपनी पार्टियों में बड़े नामों वाले अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें ताकि इनकी पार्टियां ज़मीनी सतह पर मजबूत हो। आज भी ये सिलसिला जारी रहा, जिस दौरान पीडीपी के साबिक लीडर जावेद मुस्तफ़ा मीर ने शाह फैसल की नई जमात पीपल्स मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि साबिक एमएलसी मोहम्मद रफीक शाह ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब की सबसे बड़ी जो खूबी हमने देखी है, जिसके बारे में ये पूरी रियासत में मशहूर है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए किसी भी हद तक जाना, उस बारे में तो हम सब जानते हैं। लेकिन 20 साल पब्लिक लाइफ में रहने के बावजूद, मिनिस्टर बनने के बावजूद, एमएलए रहने के बावजूद, इनके किरदार पे, इनकी इंटेग्रिटी पे, इनकी ऑनेस्टी पे आज तक किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया है। और माय केमिस्ट्री गोज वेरी वेल विद हिम। तो हमारा जो ये मंशूर है J&K पीपल्स मूवमेंट का, हमारा एक मंशूर है कि ये 3 चीजें की पॉलिटिक्स होती है। एक कि जो आप पॉलिटिक्स, रूटीन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है जो पॉलिटिक्स आप रिवायती पॉलिटिक्स करते हैं। तीसरी पॉलिटिक्स जो हमने रास्ता चुना है कि हम इस कौम की खिदमत करना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कतई कि हम इक़्तिदार चाहते हैं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं हम इक़्तिदार चाहते हैं। हम इस पॉलिटिक्स में उतरे हैं, हम सब उतरे हैं। मैं तो हुई पिछले 16-17 साल से, तो इट इज़ वेरी टफ। लेकिन हर एक शख्स, अशखास की जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राव माधव ने बुध के रोज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जमात इस्लामी और लिबरेशन फ्रंट जैसी दीगर तंजीमों पर आगे भी पाबंदियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 370 और 35A के हवाले से रियासती अवाम का इस्तेहसाल कर रही है। बल्दियाती इंतखाबात में अगर ये मसला उठाया गया तो पार्लिमानी इंतखाबात में ये क्यों न याद आया। उन्होंने कहा कि भाजपा का पीडीपी के साथ इतिहाद करके हुकूमत बनाना एक वक्ती मजबूरी थी, क्योंकि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के बाद कुछ ऐसा सियासी मंजरनामा सामने आया था कि ऐसा करना नागुज़ीर बन चुका था। इस सवाल के जवाब में कि महबूबा मुफ्ती के बकौल अगर उनकी जमात फिर से बरसर इक़्तिदार आई तो जमात इस्लामी पर आयद करदा पाबंदी को वापस लिया जाएगा। राव माधव ने तंज़ी अंदाज में कहा कि पीडीपी के बरसर इक़्तिदार आने के दिन चले गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ पीडीपी ही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी कश्मीर में अलहदगी पसंदाना लब व लहजा अपनाते हैं ताकि वो लोगों के वोट बटोर सके। राव माधव ने एनसी के उम्मीदवार बराई बारामूला पार्लिमानी हल्का मोहम्मद अकबर लोन के खिलाफ FIR या मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। एक और सवाल के जवाब में राव माधव ने कहा कि उनकी जमात बीजेपी जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द या फौरी असेंबली इंतखाबात कराने के हक में है। लोग आज शांति चाहते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े ये चाहते हैं, पर दुर्भाग्य इस बात का है मित्रों, यहाँ के जो घाटी के दल विशेषकर है, जो रीजनल पार्टीज है, ये अभी भी जनता के, घाटी के जनता के असली जो तमन्ना है, असली जो इच्छा है, इसको आज भी समझते नहीं है। आज भी इनकी वाणी जो पुरानी रही है, उसी वाणी को वो दोहरा रहे हैं, ये सोचकर कि उसी से उनके राजनीतिक फायदे उसी से जुड़े हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आज जो पार्लियामेंट चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करके आगे आए हैं ये 2 रीजनल पार्टीज, जब यहां म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहे थे तब तो लोगों को कह रहे थे कि इलेक्शन बॉयकॉट करो। बॉयकॉट का काल का कारण था कि 35A को खतरा है, बॉयकॉट काल का कारण था कि 370 को खतरा है,
खतरा किससे है? मोदी सरकार से है। दिल्ली में मोदी सरकार है, फिर आने वाला है, और 370 हो 35 ये हो, इस पर हमारा स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। शोपियां में दिन दहाड़े नामालूम बंदूक बरदारों ने एक 24 साला नौजवान पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस दौरान नौजवान की हलाकत के साथ ही इलाके में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हुआ, जबकि पुलिस ने वाक़े के हवाले से एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। इधर दस्तियाब आदद शुमार के मुताबिक जनूबी कश्मीर रवा माह के 27 रोज के दौरान 4 आम शहरियों को बंदूक बरदारों ने गोली का निशाना बनाकर अबदी नींद सुला दिया। रियासत के सबसे बड़े माली इदारे जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से नई बीमा कंपनी के साथ इश्तिराक के इंकिशाफ पर खदशात का इजहार करते हुए तिजारती प्लेटफॉर्म कश्मीर इकोनॉमिक्स अलायंस ने बैंक मुंतजमीन को असर नौ इस फैसले पर गौर करने का मुतालबा किया। किश्तवाड़ पुलिस ने 7 अस्करियत पसंदों के पोस्टर चस्पा करके लोगों से तलकीन की है कि मज़कूरा अस्करियत पसंदों के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा और इसका नाम ज़ख़िया राज रखा जाएगा। अस्करियत पसंद या तो खुद को सरेंडर करे या फिर लड़ने के लिए तैयार रहें। जंगलात के बेतहाशा कटाव के बाद वादी कश्मीर में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए वादी गुलपोश में आजकल शजरकारी मुहिम अपने अरूज पर है। सरकारी व गैर सरकारी और रजाकार तंजीमों की जानिब से बड़ी तादाद में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि जन्नत नुमा कश्मीर को ग्लोबल वार्मिंग और जहर आलूदा गैसों के इखराज से महफूज रखा जा सके। इधर महकमे हॉर्टिकल्चर की अदम तवज्जो के सबब केलम कुलगाम में सैकड़ों नौनिहाल मेवा दरख्त खराब हो रहे हैं। मुश्ताक अहमद भट्ट नामी नौजवान ने खुद रोजगार स्कीम के तहत 60 कनाल अराजी पर मुख्तलिफ मेवाजात के नौनिहाल दरख्त उगाने का काम हाथ में लिया। ताहम महकमे हॉर्टिकल्चर की तवज्जो अभी तक इस नौजवान की तरफ मुतवज्जा नहीं हो पा रही है। जनूबी कश्मीर से हमारे नुमाइंदे शाही लाल की ये खसूसी रिपोर्ट। रहा है कि हॉर्टिकल्चर बोल रहे हैं कि हमें इतना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतना हमारे पास इनपुट है, मगर इनके पास कोई आउटपुट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पे हम मतलब जो ग्रोवर्स होते हैं उनको ये बोल रहे हैं कि आप बनाओ, प्लांटेशन बनाओ, हम ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन दे देंगे, फिर सप्लाई आप दे दो। और इसका रेट जो डिपार्टमेंट ने जम्मू में किया है 60 रुपये, यहाँ पे वही 20 रुपये। 2 साल से हम इसके पीछे पड़ रहे हैं, जबकि ये प्लांट 20 रुपये में कैसे 2 साल में कैसे बेच पाएंगे। इसमें 30 रुपये 40 रुपये का मतलब तैयार ये होता है एक प्लांट। और इसमें हम कल में बाहर से लाते हैं, हिमाचल प्रदेश से, शिमला से ग्राफ्ट जो वो करते हैं हम, वो एक स्टिच वो वहाँ से मिलती है हमें 10 रुपये 15 रुपये में एक स्टिच, वही हम उसके ऊपर डाल रहे हैं। जो नया वैरायटी है यहाँ पे हम कोशिश करें कि लोगों के पास हम ये पहुँचाए, लोकल में पहुँचाए, हॉर्टिकल्चर से दे देंगे, वो दे देंगे, मगर हॉर्टिकल्चर कोई इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पे हम काम करेंगे, किस तरीके से हम डेवलपमेंट यहाँ पे दे देंगे। वही कोई ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, करना था। कोई रजिस्ट्रेशन मुझे नहीं, कागज कंप्लीट सारा मैंने A to Z दे दिया, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मुझे मिला। इस वक्त प्लांट यहाँ पे खड़े हैं, क्या करेंगे इन प्लांटों को, ये बिल्कुल खराब हो जाएंगे। 2 साल से मैं इसको पीछे मेहनत कर रहा हूँ। 50 की तरफ से हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि हमारे जो यहाँ पे ये जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए हम ना ये तवज्जो दे दें, इसके डेवलपमेंट करें, इसके रेट बढ़ाए, जो ये प्लांट्स है इसके रेट बढ़ाए, जैसे कि जम्मू में उन्होंने किया है वैसे यहाँ पे भी किया है। और खासकर मेरा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने कादरी साहब ने मेरा वहाँ पे अप्रूव किया है, मतलब वो पड़ा है फाइल कुलगाम में। आज तक मैंने वो ज़मीन पड़ी हुई है, हाई डेंसिटी मैंने ये देखो, ये मैंने हॉर्टिकल्चर से ही लिया है, अभी तक मैंने वो नहीं लगाया, मतलब कोई गाइडलाइंस नहीं उनसे मिल रहे हैं। 10 बार मैं वहाँ गए चीफ के पास में, कभी बोल रहा है मीटिंग में, कभी बोल रहा है कल आएंगे, परसों आ जाएंगे। नहीं, क्या करेंगे हम इस वक्त बेबस है यहाँ पे। कुलगाम में म्युनिसिपल कमेटी ने ताज़ा कार्रवाई करते हुए महकमे को 10 साल से किराया अदा न करने की पादाश में 33 दुकानों को मुकफ्फल कर दिया। शहरबीन टाइम्स वादी कश्मीर की अपनी आवाज़ है। इस आवाज़ को हर घर तक पहुंचाने के लिए आप हमारी न्यूज़ को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके इलाके में कोई मसला या कोई भी खबर हो तो हम इसको ज़रूर शहरबीन टाइम्स के ज़रिए उजागर करके अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएँगे। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरात के साथ हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।